हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विप्लव और आप देख रहे हैं आपकी वकालत। लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 10 और 11 डिस्कस किया था, जिसमें हमने ऑर्डर्स देखे थे कि क्लास 1 हीयर्स को कैसे प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होगी और क्लास 2 हीयर्स को कैसे प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होगी। आज की वीडियो में हम सेक्शन 12 और 13 डिस्कस करेंगे, बट सेक्शन 12 को डिस्कस करने से पहले हम सेक्शन 13 डिस्कस करेंगे, जिसमें कंप्यूटेशन ऑफ डिग्रीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम डिग्री कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सीखेंगे। इसमें दो टर्म है जो हमें समझने की जरूरत है बिफोर स्टार्टिंग सेक्शन 13, और वो कौन कौन सी टर्म है। पहली है असेंडेंट्स और दूसरी है डिसेंडेंट्स। तो पहले ये दो टर्म समझते हैं विद एग्जांपल। जब भी हमें असेंडेंट्स और डिसेंडेंट्स डिसाइड करने हैं तो फिर हम सबसे पहले एक फैमिली को ऑब्जर्व करते हैं। अब देखो, जैसे यहां पे है, एक मदर है, एक फादर है, इनके दो बच्चे हैं, एक बेटी है, एक बेटा है। बेटी का एक बेटा है, बेटे के उसके बेटे का एक डॉटर है, उस डॉटर की भी एक डॉटर है। सिमिलरली इनका जो बेटा है उसका एक बेटा है, फिर उसका एक बेटा है, और उस बेटे के एक बेटा और एक बेटी है। ठीक है। तो सेक्शन 13 ने दो रूल बता रखे हैं। पहला रूल तो यह है कि जब भी आप डिग्रीज कैलकुलेट करोगे तो जो भी इंटर स्टेट होगा, मतलब कि जिसकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होगी आफ्टर डेथ, उसको भी इंक्लूड करोगे। ठीक है। और दूसरा रूल इसमें जो बता रखा है वो ये बता रखा है, जैसे जैसे आप नेक्स्ट जनरेशन तक जाओगे, वो नेक्स्ट जनरेशन जो होगी वो इक्वल्स टू होगी किसके? डिग्री के। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, जैसे कि ये डॉटर है, ठीक है। अब डॉटर का ये जो सन है ये इसकी नेक्स्ट जनरेशन है, तो ये क्या हो गई? अपने आप में एक डिग्री हो गई। इसी तरह इस सन की ये डॉटर है और ये इसकी नेक्स्ट जनरेशन है, तो ये भी क्या हो गई? डिग्री हो गई। इसी तरीके से ये डॉटर है तो ये भी डिग्री हो गई। ठीक है। तो ये दो रूल्स थे जो सेक्शन 13 में दे रखे हैं। अब हम देखते हैं डिसेंडेंट और असेंडेंट का खेल। अब हम सीखते हैं डिसेंडेंट और असेंडेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो, मान लो ये डॉटर है, जो मैंने रेड से लिखा हुआ है, इसका ये मान लो एंटी स्टेट है। एंटी स्टेट मतलब इसकी डेथ हो चुकी है, इसकी प्रॉपर्टी मतलब डिस्ट्रीब्यूट होनी है। अभी हिंदू मेल और फीमेल भूल जाना 2 मिनट के लिए। पहले हम बस ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि डिसेंडेंट कैसे कैलकुलेट होता है और असेंडेंट कैसे कैलकुलेट होता है। जब मैं इस डॉटर का रिलेशन इस डॉटर से देखूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस जनरेशन से नीचे की तरफ आना पड़ेगा। ठीक है। तो जब भी हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? हम इसे बोलते हैं डिसेंड्स। मतलब कि ये जो डॉटर है इस डॉटर की डिसेंडेंट है। ठीक। तो कितने, अब इसकी डिग्री कैसे कैलकुलेट होगी? तो डिग्री ऐसे कैलकुलेट होगी, मैंने आपको बताया था सेक्शन 13 में पहला रूल ये कहता है कि जब भी आप किसी इंटरस्टेट की डिसेंडेंट कैलकुलेट करते हो या असेंडेंट कैलकुलेट करते हो तो उसको भी इंक्लूड करोगे। पहली डिग्री होगी ये डॉटर, उसके बाद जैसे ही हम नेक्स्ट जनरेशन पे आएंगे तो ये भी अपने आप में एक डिग्री है, तो ये हो गई दूसरी डिग्री। तो अब इसके नीचे जाएंगे तो ये हो गई तीसरी, और ये है 4th डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हो गई 4th डिग्री ऑफ डिसेंडेंट। ठीक। इसी तरीके से जब हम इस डॉटर का रिलेशन फादर से अगर कैलकुलेट करते हैं तो हमें नीचे तो जाना नहीं है, अब कहां जाना है? ऊपर की तरफ जाना है। तो पहली डिग्री हो गई यही, इसके ऊपर गए, ये सन आया, ये हो गई इसकी दूसरी डिग्री, ये हो गई तीसरी डिग्री, ये हो गई 4th, और ये हो गई 5 डिग्री। तो यहां इस वाले एग्जांपल पे हम ये कह सकते हैं, ये जो फादर है ये इसके असेंडेंट है और 5 डिग्री ऑफ असेंडेंट हमको मिले हैं। ठीक है। तो जब भी हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो असेंडेंट, नीचे की तरफ जाएंगे तो डिसेंडेंट। तो अभी तक हमने ये सीखा कि भाई डिसेंडेंट और असेंडेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब एक चीज और देखेंगे हम कि यहां तो चलो डिसेंडेंट और असेंडेंट हमने ये सीख लिया, कहीं कहीं पे ऐसा भी तो होगा, मिक्सचर भी तो होगा। मिक्सचर का मतलब ये है कि कहीं पे डिसेंडेंट भी होंगे, कहीं पे असेंडेंट भी होंगे, दोनों अवेलेबल होंगे। तब जो डिस्प्यूट अराइज होगा, प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी नीचे या किसको प्रेफरेंस मिलेगी, वो हम सेक्शन 12 में देखेंगे। पहले हम ये और देख लेते हैं एक एग्जांपल
कि असेंडेंट और डिसेंडेंट कैसे होंगे। तो अब हम जो रिलेशन देखेंगे वो ए का इस डॉटर के साथ देखेंगे, इसका और इसका रिलेशन देखेंगे। तो अब जब असेंडेंट हम कैलकुलेट करेंगे तो पहली डिग्री ये खुद हो गया जो इंटेस्टेट है। अब जो दूसरी डिग्री होगी वो हम फादर को मानेंगे। फादर को इसलिए मानेंगे क्योंकि जो वंश चलता है वो फादर की साइड से चलता है। हम ऐसे कैलकुलेट नहीं करेंगे कि ए का भाई है, फिर उसका बेटा है, फिर उसकी बेटी है, नहीं, हम फादर को भी इंक्लूड करेंगे। तो पहली डिग्री ये खुद हो गया जो इंटेस्टेट है, दूसरी डिग्री इसके फादर साहब हो गए। अब यहां पे क्या हो गया, ये हो गया असेंट खत्म। कहने का मतलब ये है कि यहां पे हमें मिला 2 डिग्री ऑफ असेंट या असेंडेंट। ठीक, अब हम यहां पे पहुंच के अब हम नीचे आएंगे। तो नीचे आएंगे तो पहली डिग्री हम मानेंगे किसको, इसको, क्योंकि बेटी किसकी है, इसकी है। फादर तो असेंड में आ गए। अब जो पहली डिग्री डिसेंड की होगी वो कौन होगा, इसका भाई होगा। दूसरी डिग्री और ये तीसरी डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं ए का जो रिलेशन है डॉटर के साथ वो 2 डिग्री ऑफ असेंडेंट है और 3 डिग्री जो है डिसेंडेंट है। ठीक है, तो इसमें असेंडेंट भी आ गए, डिसेंडेंट भी आ गए। अब हम सेक्शन 12 डिस्कस करेंगे जिसमें कुछ असेंडेंट और डिसेंडेंट की बात हुई है, कॉग्नेट्स और एग्नेट्स की बात हुई है कि अगर 2 कॉग्नेट्स में झगड़ा हो जाए या फिर 2 एग्नेट्स में झगड़ा हो जाए तो प्रॉपर्टी किसको जाएगी, किसको प्रेफरेंस मिलेगी। अब हम सेक्शन 12 डिस्कस करेंगे। अब आपको थोड़ा क्लियर होगा कि सेक्शन 12 कहना क्या चाह रहा है। अब हम सेक्शन 12 डिस्कस करेंगे जिसमें 3 रूल बता रखे हैं। हम एक एक रूल को विद एग्जांपल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला मैंने रूल ले लिया जिसमें वो बात करता है कि नो डिग्री ऑफ असेंट और फ्यूअर असेंट, मतलब कि जिसमें कि असेंट जो है वो 0 डिग्री होनी चाहिए या फिर जितने कम असेंट होंगे प्रेफरेंस उसी बंदे को मिलेगी। अब इसे मैं एग्जांपल से आपको बताता हूं। पहला एग्जांपल मैं ये वाला ले रहा हूं। इसमें ये फादर है, इनका एक बेटा है, एक बेटी है। अब मान लो ये है इंटर स्टेट, मतलब कि इसकी डेथ हो चुकी है और इसी की प्रॉपर्टी का बंटवारा होना है सक्सेशन के थ्रू। इसका इसके साथ रिलेशन देखेंगे। ये जितने भी रेड में लिखे हुए हैं मैंने, ये सब निपट चुके हैं। एक ये जिंदा है और एक ये सिस्टर का सन जिंदा है। अब इन दोनों में कंपटीशन है किसको प्रॉपर्टी मिलेगी या किसको प्रेफरेंस मिलेगी। मैंने आपको बताया था जब भी हम डिग्री कैलकुलेट करते हैं तो जो इंटीस्टेट होता है उसको भी कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमें इसका और इसका रिलेशन देखना है। तो पहली डिग्री ये हो गई खुद इंटेस्टेट। अब क्योंकि यहां तक जाना है तो हम डाउनवर्ड जाएंगे, मतलब कि डिसेंडिंग डायरेक्शन में जाएंगे। तो दूसरी डिग्री ये वाला सन, तीसरी डिग्री ये डॉटर, ये हो गया इसका 4th डिग्री और ये हो गई 5th डिग्री। क्योंकि हम एक बार भी ऊपर नहीं गए हैं तो यहां पे हम कह सकते हैं कि 0 डिग्री असेंट है और 5 डिग्री डिसेंड है। ठीक, अब जब हम इसका रिलेशन इसके साथ देखेंगे तो अब कैलकुलेट करेंगे। तो पहली डिग्री, उसके बाद फादर हो गए इनके दूसरी डिग्री, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो भी इंटेस्टेट है उसके भाई या बहन से हम डिग्री कैलकुलेट नहीं करते, फादर की तरफ से जो है जनरेशन चलती है, इसलिए फादर को भी हम कैलकुलेट करते हैं। तो पहली डिग्री खुद इंटेस्टेट, दूसरी डिग्री इसके फादर, यहाँ पे जो है असेंट खत्म हो गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 2 डिग्री ऑफ असेंट मिला हमें। अब हम क्योंकि नीचे जाएंगे रिलेशन इसके साथ देखना है, तो पहली डिसेंडेंट डिग्री हो गई ये सिस्टर, ये दूसरी डिग्री, ये तीसरी डिग्री और ये 4th डिग्री। तो कहने का मतलब ये है कि 4 डिग्री डिसेंट मिला हमें। अब क्योंकि ये जो रूल है ये कह रहा है कि जहां पे भी नो डिग्री ऑफ असेंट होगा या फिर कम असेंट होंगे वहां चली जाएगी। तो क्योंकि यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ कोई असेंट है ही नहीं, तो प्रॉपर्टी किसको मिलेगी इन दोनों में से। अब तो यार खुद भी बता सकते हो, प्रॉपर्टी मिलेगी इस सन को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 डिग्री असेंट है और रूल हमारा यही कह रहा है कि जिसमें भी नो डिग्री ऑफ असेंट होगा, नो डिग्री का मतलब है कोई भी हम ऊपर गए ही नहीं प्रॉपर्टी ले देने या कैलकुलेट करने, तो असेंट 0 हो गया या फिर कम होगा। तो क्योंकि यहाँ पे 0 है इसलिए प्रॉपर्टी इस सन को मिल गई। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। ये है हमारा इंटरस्टेट। ठीक, ये भाई साहब निपट चुके। कौन कौन दावेदार हैं प्रॉपर्टी के? ये दोनों। अब हमें डिग्री कैलकुलेट करनी है दोबारा से। तो रेड में जो है ये सब तो निपट गए। अब ये दोनों के बीच में कंपटीशन है कि
मुझे प्रॉपर्टी दो और मुझे प्रॉपर्टी दो। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि इन दोनों में से किसको प्रॉपर्टी मिलेगी। तो देखो जैसे मैंने आपको बताया इंटरस्टेट खुद एक क्या हो गया डिक्री, उसके बाद ब्रदर को कैलकुलेट करने के लिए हमें फादर तक जाना पड़ेगा, तो फादर हो गए 2 डिग्री। अब फादर 2 डिग्री हो गए तो यहां पे असेंट खत्म, तो हम कह सकते हैं 2 डिग्री ऑफ असेंट हमें मिल गया। अब हम क्योंकि इस डॉटर के पास आना है तो नीचे जाएंगे, तो डिसेंट में पहली डिग्री इसका ब्रदर, ये 2 डिग्री और ये डॉटर हो गई 3 डिग्री, तो हम कह सकते हैं कि 3 डिग्री ऑफ हमें डिसेंट मिल गया यहां पे। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, मतलब इस सन का रिलेशन देखेंगे इस ए के साथ, तो कैसे देखेंगे, ए डिग्री मतलब जो इंटेस्टेट है खुद वो पहली डिग्री, फादर इसके 2 डिग्री। अब क्योंकि ये ब्रदर है इनके तो फिर हमें फादर पे जाना पड़ेगा, तो ये हो गया 3 डिग्री, तो हम कह सकते हैं 3 डिग्री ऑफ असेंट हमें यहां पे मिला। अब हमें यहां सन तक जाना है तो फिर नीचे आएंगे, तो पहले डिसेंडेंट की डिग्री हो गई ये ब्रदर, दूसरा डिसेंडेंट, और ये हो गया आपका तीसरा डिसेंडेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि 3 डिग्री ऑफ डिसेंडेंट हमें यहां मिल गया। तो 2 डिग्री ऑफ असेंट, 3 डिग्री ऑफ डिसेंट, और 3 डिग्री यहां पे क्या है 3 डिग्री ऑफ असेंट और 3 डिग्री ही डिसेंट है। तो रूल क्या कहता है कि जहां पे फ्यूअर असेंट होंगे प्रॉपर्टी किसको जाएगी, प्रेफरेंस किसको मिलेगी, इसमें कम असेंट होंगे। तो कम असेंट आप खुद बता दो देख के किसमें है, इसमें है। 2 डिग्री ऑफ असेंट है, यहां पे कितनी है 3 डिग्री, तो कम कौन सा हुआ ये, तो प्रॉपर्टी की प्रेफरेंस किसको मिलेगी, इस डॉटर को। आई होप आपको रूल 1 अभी यहां पे क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं रूल 2 पर। तो अब हम देखेंगे दूसरा रूल जो कि बात करता है वेयर डिग्री ऑफ असेंट इज सेम और नन। कहने का मतलब ये है कि अगर 2 कोगनेट्स में लड़ाई हो गई या 2 एगनेट्स में लड़ाई हो गई कि मेरे को प्रॉपर्टी दो मेरे को प्रॉपर्टी दो, तो फिर प्रॉपर्टी का प्रेफरेंस किसको मिलेगा। तो आइए पहले हम कोगनेट्स के लिए देखते हैं। अब देखो इसमें एक फादर साहब हैं, ये जितने भी रेड रेड से लिखे हुए हैं ना, यहां पे भी चाहे यहां पे भी, ये सब निपट चुके हैं। दावेदार प्रॉपर्टी के ये दोनों हैं इस केस में, और यहां पे ये दोनों हैं इस केस में। इन दोनों के बीच में लड़ाई है कि भैया प्रॉपर्टी मुझे दो या मुझे दो। अब देखो ये फादर थे, ये भाई साहब है इंटी स्टेट। इंटी स्टेट तो अब आप समझ ही गए होंगे कौन, इनकी प्रॉपर्टी का बंटवारा होना है। हियर्स वियर्स सब कोई नहीं है, ना क्लास 1 में हियर्स है ना क्लास 2 में है। अब बचे हैं एग्नेट्स, तो एग्नेट्स में इन दोनों के बीच में लड़ाई है। अब हम कैलकुलेट करेंगे डिग्री, क्योंकि ए के कोई डिसेंडेंट नहीं है तो हम एग्नेट्स पे जा रहे हैं। तो जब हम ये कैलकुलेट करेंगे इसका और इसका रिलेशन, तो सबसे पहले 1 डिग्री ऑफ असेंट, उसके बाद हम जाएंगे क्योंकि ब्रदर को कैलकुलेट नहीं करते, यहां पे आने के लिए हमें फादर को इंक्लूड करना पड़ेगा, तो ये हो गया 2 डिग्री ऑफ असेंट। अब इनके ऊपर कोई नहीं है तो हम कह सकते हैं हमें यहां पे मिला 2 डिग्री ऑफ असेंट। अब क्योंकि हमें इस डॉटर तक जाना है तो 1st डिग्री ऑफ डिसेंट, 2nd डिग्री ऑफ डिसेंट, और ये हो गई यहाँ पे 3rd डिग्री ऑफ डिसेंट। तो हम कह सकते हैं 3 डिग्री ऑफ डिसेंट हमें मिला ए और इस डॉटर के बीच के रिलेशन में। 2 डिग्री ऑफ असेंट मिला, 3 डिग्री ऑफ डिसेंट मिला। अब सेम इस ए का इस डॉटर के साथ जब हम रिलेशन देखेंगे तो 2 डिग्री ऑफ असेंट तो सेम रहेगा। अब डिसेंट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 1 2 3 और ये 4। तो कहने का मतलब ये है यहां पे हमें क्या मिल रहा है 4 डिग्री ऑफ डिसेंट मिल रहा है। और रूल क्या कहता है वेयर द डिग्री ऑफ असेंट इज सेम। तो अब किसको जाएगा, तो जब भी ऐसा कोई केस होगा जहां पे असेंट सेम होंगे तो प्रेफरेंस हमेशा उसको मिलेगी जहां पे डिसेंडेंट कम होंगे, और इस केस में इस डॉटर को प्रेफरेंस मिलेगी, मतलब कि प्रॉपर्टी पहले इसको मिलेगी, इसका प्रेफरेंस बनेगा, इसका क्लेम बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 डिग्री ऑफ डिसेंट है और यहाँ पे 4 डिग्री ऑफ डिसेंट है, तो प्रॉपर्टी की प्रेफरेंस इस डॉटर को पहले मिलेगी। अब देखो अगर 2 कोगनेट्स में झगड़ा हो जाए कि किसको प्रॉपर्टी मिलेगी, तो फिर अब हम कैलकुलेट करते हैं यहां पर, ये है हमारे इंटी स्टेट। तो क्योंकि हमें इसका और इसका रिलेशन देखना है पहले इस डॉटर का, तो पहली डिग्री ऑफ असेंट, फिर फादर क्योंकि यहां सिस्टर है तो 2 डिग्री ऑफ असेंट। तो हम ये कह सकते हैं यहां पे असेंट जाके खत्म हो गया क्योंकि इनका कोई फादर नहीं है और, तो यहां पे हमें 2 डिग्री ऑफ असेंट मिल गया है। अब हमें क्योंकि नीचे आना है
तो पहली डिग्री ऑफ डिसेंट, फर्स्ट डिग्री ऑफ डिसेंट ये सिस्टर, 2 डिग्री ऑफ डिसेंट, और ये डॉटर हो गई 3 डिग्री ऑफ डिसेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 डिग्री ऑफ असेंट और 3 डिग्री ऑफ डिसेंट यहां से मिला। सिमिलरली अब ए का रिलेशन हमें इस सन के साथ देखना है, तो 2 डिग्री ऑफ असेंट तो सेम रहेगा क्योंकि एक ही फादर है। अब हमें नीचे आना है यहां पे सन के पास, तो 1 डिग्री ऑफ डिसेंट, 2 डिग्री ऑफ डिसेंट, 3 डिग्री ऑफ डिसेंट, और ये हो गया 4th डिग्री ऑफ डिसेंट। तो यहां पे भी प्रेफरेंस किसको मिलेगी, क्योंकि असेंडेंट सेम है, तो जहां पे कम डिग्री ऑफ डिसेंडेंट होंगे उस पर्सन को या उस हियर्स को प्रेफरेंस पहले मिलेगी। और इस केस में भी क्योंकि यहां पे 3 डिग्री ऑफ डिसेंडेंट है, तो पहली प्रेफरेंस इस डॉटर को ही मिलेगी प्रॉपर्टी के लिए। तो जब भी इस केस में डिस्प्यूट अराइज होता है कि इस डॉटर को मिलेगी प्रेफरेंस या इस सन को, तो हम जैसा देख पा रहे हैं क्योंकि डिग्री ऑफ डिसेंडेंट यहां पे कम है तो इस डॉटर को प्रेफरेंस पहले मिल जाएगी। ठीक, अब हम देखते हैं तीसरा रूल। तो अब हम रूल 3 देखेंगे। रूल 3 ये कह रहा है कि अगर असेंडेंट और डिसेंडेंट सेम हो तो फिर किसको प्रेफरेंस मिलेगी। पहले हम इस एग्जांपल को देखते हैं। ये है हमारे इंटी स्टेट जिनकी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होना है। ये रेड रेड वाले सब निपट चुके हैं। अब इन दोनों में से देखेंगे हम किसको प्रॉपर्टी मिलेगी। ये 2 बचे हैं। ठीक, तो क्योंकि इसके ऊपर कोई फादर नहीं है, ये इंटी स्टेट है, तो सीधे सीधी सी हम अगर बात करें तो 0 डिग्री ऑफ असेंडेंट कह सकते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि कोई है ही नहीं ऊपर। अब हमें नीचे ही देखना है, तो 1 डिग्री ऑफ डिसेंट, 2 डिग्री ऑफ डिसेंट, 3 डिग्री ऑफ डिसेंट, 4 डिग्री ऑफ डिसेंट। तो कह सकते हैं कि 0 डिग्री ऑफ असेंडेंट और 4 डिग्री ऑफ डिसेंडेंट है यहाँ पे इस केस में। ठीक, अब जब हम इसका रिलेशन इस डॉटर के साथ देखेंगे, अभी तो हमने इसका रिलेशन इस सन के साथ देखा है, तो जब हम ए का रिलेशन इस डॉटर के साथ देखेंगे तो इस केस में भी 0 डिग्री होगी असेंडेंट की, क्योंकि ऊपर कोई नहीं है। अब हम नीचे जाएंगे तो ये जो इंटी स्टेट है ये हो गया 1st डिग्री ऑफ डिसेंडेंट। सिमिलरली ये हो गई 2 डिग्री, ये हो गई 3rd डिग्री, और ये हो गया 4 डिग्री। तो इसका रिलेशन इसके साथ कैसा है, 0 डिग्री ऑफ असेंडेंट एंड 4 डिग्री ऑफ डिसेंडेंट। तो जब डिसेंडेंट और असेंडेंट दोनों ही केस में सेम है तो प्रॉपर्टी कैसे बटेगी, प्रॉपर्टी इन दोनों को ही मिलेगी साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब है एक साथ प्रॉपर्टी इन दोनों को मिलेगी। ठीक, इस वाले केस में तो डिसेंडेंट सेम है और असेंडेंट 0 है, मतलब डिसेंडेंट तो 4 डिग्री है दोनों में ही, और इसमें असेंडेंट 0 डिग्री है। इस वाले केस में जब हम कैलकुलेट करेंगे इस ए का रिलेशन इस फादर के साथ और इस मदर के साथ, तो पहले हम फादर के साथ करते हैं कैलकुलेट। तो ये 1 डिग्री ऑफ असेंट हो जाएगा, क्योंकि हमें ऊपर जाना है, नीचे डिसेंडेंट तो नहीं है, मतलब कि ऊपर जा रहे हैं जनरेशन में, तो 1 डिग्री ऑफ असेंट यहां हो गया। ये फादर साहब हो गए 2 डिग्री ऑफ असेंट, ये मदर हो गई 3 डिग्री, और ये फादर जो हमें मिले ये मिले 4 डिग्री ऑफ क्या असेंट। तो हम ये कह सकते हैं इस ए का रिलेशन इन फादर के साथ कैसा है, 0 डिग्री ऑफ डिसेंडेंट और 4 डिग्री ऑफ असेंट का रिलेशन है। सिमिलरली जब हम ए का रिलेशन मदर के साथ देखेंगे इनके साथ, तो हम ये कह सकते हैं कि 0 डिग्री ऑफ डिसेंडेंट। ठीक, अब जब हम ऊपर जाएंगे तो इसको हम ए को ही, जो इंटी स्टेट है, इसको क्या मानेंगे, 1 डिग्री ऑफ असेंट। सिमिलरली ये जो मदर होंगे इनको मानेंगे 2 डिग्री ऑफ असेंट, ये वाली मदर को 3 डिग्री ऑफ असेंट, और ये वाली को 4 डिग्री ऑफ असेंट। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस वाले केस में भी 0 डिग्री ऑफ डिसेंट है और 4 डिग्री ऑफ असेंट है, तो इसमें भी केस सेम हो गया। बस इसमें फर्क क्या है कि इसमें डिग्री ऑफ असेंट वो 4 डिग्री है, जबकि यहां पे क्या था, डिग्री ऑफ डिसेंडेंट वो 4 डिग्री था। अब इसमें प्रॉपर्टी कैसे जाएगी, इसमें भी प्रॉपर्टी साइमल्टेनियसली जाएगी, मतलब कि इस फादर और मदर को प्रॉपर्टी कैसी जाएगी, साइमल्टेनियसली।
और साइमल्टेनियसली का मतलब है एक साथ दोनों को प्रॉपर्टी मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ फादर को मिल गई या मदर को मिल गई, दोनों को प्रॉपर्टी मिलेगी। और वो कैसे मिलेगी, वो सक्सेशन के जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग ही मिलेगी। तो ये थे सेक्शन 13 और सेक्शन 12। आई होप मैंने अपना बेस्ट आपको समझाया होगा और आपके समझ में भी आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप क्वेश्चन कर सकते हो, पूछ सकते हो। कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो, बाकी शेयर कर देना वीडियो को, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।